नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। धर्मनगरी हरिद्वार जिले में भू माफियाओं का अवैध कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां भू माफिया तालाब के भूमाफियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, जहां भूमियों पर बड़े बड़े निर्माण किए जा रहे हैं जिसमें प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। जब इसकी शिकायत की जाती है तो कार्रवाई के नाम पर सिर्फ उसका ध्वस्तीकरण कर दिया जाता है, अवैध कब्जे को तुड़वा दिया जाता है, लेकिन भूमाफिया पर कोई कार्रवाई होती हुई हम यहाँ पर नहीं देखते हैं। अब बड़े सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि आखिर क्यों पहले से ऐसे भूमाफियाओं पर कंट्रोल नहीं किया जाता, उन पर शिकंजा नहीं कसा जाता, ताकि ऐसी समस्याएं जो हैं उनका समाधान हो सके। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं धर्मनगरी हरिद्वार की, जहां पर किस तरह से तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, इस पर कब्जा कर लिया गया है, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे हुए है और इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ मंगलौर से संवाददाता श्याम सुंदर जुड़ चुके हैं। उनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ इस मामले को लेकर जानकारी उनके पास है। श्याम सुंदर, आपसे समझना चाहेंगे, धर्मनगरी हरिद्वार में जिस तरह से तालाब की जमीन पर यह अवैध कब्जा किया गया है, इस पर प्रशासन का क्या कुछ कहना है? हालांकि हम जिस तरह से बता रहे हैं, क्योंकि तालाब की जमीन पर यह पूरा अवैध निर्माण किया गया है, लेकिन प्रशासन इस पर कुछ भी कहने से बचता नजर आ रहा है। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? मैं बताना चाहूंगा, मंगलोर क्षेत्र की बात की जाए तो मंगलोर क्षेत्र में तालाब है। तालाब की भूमि पे अवैध प्रशासनिक कर्मचारी के पास अगर हम किसी बात को लेकर जाते हैं तो वो कोई कार्रवाई ऐसे अमल में नहीं लाते हैं, क्योंकि कोई ऐसी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई अगर पहले सकता है, मांगता है तो सूचना के आधार पर जब सूचना फर्जी पाई जाती है तो उसके बाद पता लगता है कि ये अवैध मकान बने। अवैध मकान बनने के बाद उन पे कार्रवाई की जाती है। जब एक बार मकान बना दिया गया प्रशासन की ओर से, उसको परमिशन दे दी गई मकान बनाने के लिए, फिर उसके बाद उसको तोड़वाया जाता है। कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें पूरा गोलमोल करके पूरा अपनी जेबें भरने के लिए पूरा कार्य करता है, क्योंकि अगर ये कार्रवाई पहले से अमल में लाई जाती है तो आगे ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। फिर उसके बाद आती है जल भराव की समस्या। जब तालाब की भूमि को कब्जा लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं जल भराव की समस्या सबसे ज्यादा बनती है। बरसात के मौसम में दिक्कत आती है, रोड पे चलने वालों को समस्या आती है, पूरे नालियां ऐसी हो जाती है कि वहां पे चलना भी दुश्वार हो जाता है। लेकिन प्रशासनिक कर्मचारी एसी के रूम में बैठते हैं, उनको कोई समस्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, एसी के रूम में अपना पूरे मजे लेते हैं, ऐश करते हैं। उसके बाद भी जनता के दर दर की ठोकरें खाती है। गर्मी के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जल भराव की समस्या के कारण, सबसे मेन चीज। ठीक है श्याम सुंदर जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लगातार, क्योंकि देखिए जैसा कि आपने कहा, मैंने पहले भी कहा कि अगर ऐसी समस्याओं का समाधान अगर पहले हो जाए तो कहीं ना कहीं इस तरह की समस्याओं का सामना आमजन को, रहवासियों को ना करना पड़े। लेकिन बेहद गंभीर ये स्थिति भी बन जाती है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी जगह पर कब्जा किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन के संज्ञान में ये पूरा मामला है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो चुप्पी साधे हुए हैं तो बड़े सवाल उनकी कार्यप्रणाली पर भी यहाँ पर खड़े होते हैं। हमारे साथ अर्चना ढींगरा भी जुड़ चुकी है। अर्चना, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से ये पूरा मामला हम हरिद्वार की अगर बात करें तो निकल कर आ रहा है, और लगातार हम ये देख रहे हैं सिर्फ एक मामला नहीं, ऐसे कई सारे मामले हैं, लेकिन प्रशासन इस पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं करता, क्यों वो कुछ नहीं बोलते? क्योंकि जबकि कानून या नियमों की हम बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसे अवैध कब्जों पर तुरंत कार्रवाई कर जेल में डाला जा सकता है, लेकिन प्रशासन की तरफ से ऐसे कोई कदम नहीं उठाए जाते। ऐसा क्यों अर्चना? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहली बात तो जो ये अवैध तरीके से जो नाले का या उसका भराव है, पोखरे का, जो पोखरे का भराव करके लोग यहाँ पे अवैध तरीके से निर्माण करते हैं। निर्माण करने के बाद आरटीआई लगाने के बाद जब वो गलत पाया जाता है तो उसको ध्वस्त किया जाता है। ये आज की नहीं परंपराएं चली आ रही हैं कि एक अधिकारी के जाने के बाद दूसरा अधिकारी आता है, दूसरा अधिकारी शुरू से अपनी जांच को करता है और फिर वो ध्वस्त करता है। यही क्रम से चला आता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो मुखिया है, जो ग्राम पंचायत का, ये ग्राम पंचायत के अंदर आता है। अगर ग्राम पंचायत इस मामले को, मुद्दे को उठाए तो इससे बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी ठीक है। अब जैसा आपने कहा कि अगर ग्राम पंचायत इस मुद्दे को उठाए तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सवाल तो यहीं पर खड़े होते हैं ना, अगर निचले स्तर पर, जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर ऐसे मामलों के समस्या का हल हो जाए तो कहीं ना कहीं ये मामले इतने बड़े ही ना। लेकिन जब हम ऐसे मामले देखते हैं अर्चना, तो यहाँ पर जो तस्वीरों में हम लगातार दिखा रहे, एक बड़ी जमीन है, तालाब की जो भूमि जिस पर अवैध कब्जा किया गया, अवैध निर्माण किया जा रहा है, कहीं ना कहीं
इतने बड़ा निर्माण जब किया जाता है, इतनी बड़ी भूमि पर जब कब्जा किया जाता है, तो वो एक दिन का काम नहीं होता है। कई समय पहले से इसकी प्लानिंग की जाती है और कहीं ना कहीं जिस तरह से इस पर फिर निर्माण करना चाहता है तो कुछ परमिशंस भी लेनी होती है। तो यानी कहीं ना कहीं जो सारे अधिकारी हैं वो भी इसमें संलिप्त होते हैं। तो शासन इस पर एक्शन क्यों नहीं लेता? हम नियमों को अगर देखें तो ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त नियम तो बना दिए जाते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता। अर्चना। ऋषिका जी ऋषिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो तालाब का भराव करके जो किया जाता है निर्माण, अवैध निर्माण, किनारे किनारे भराव करके और अवैध निर्माण कर दिया जाता है, ये सीधा सीधा ग्राम प्रधान के ऊपर आता है। ग्राम प्रधान के ही संरक्षक में ये सब काम किए जाते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें जिला प्रशासन तक तो बात बाद में पहुंचती है, पहले सबसे ये इसमें मिली भगत ग्राम प्रधान की आती है। जी ऋषिका, और बताना चाहूंगी कि ये जिला के अंदर, जिला प्रशासन के अंदर तब आता है जब इस पे ग्राम पंचायत कोई शिकायत दर्ज कराता है। ग्राम प्रधान ही जब नहीं शिकायत दर्ज कराएगा तो इस पे कोई जिला अधिकारी कैसे कार्रवाई करेगा? जिला अधिकारी जहाँ चार पैसे किसी को भी मिलते हैं, कोई तहसीलदार हो या कोई भी हो, उसकी जेब भरती रहती है तो वो कार्रवाई करने को साफ मना करते हैं, या ये दिखाई दिया जाता है कि ये तालाब के जमीन पर नहीं है। जी ऋषिका, और ये भी बताना चाहूंगी कहीं न कहीं पर तो तालाब के भराव कर करके वहाँ पे दुकानें खोल दी गई हैं। दुकानों पर भी लोगों से पैसे वसूले जाते हैं और दुकान भी किराए पे दे दिया गया है। जी ऋषिका जी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अर्चना। जिस तरह से अब ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पूरे जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। क्योंकि ग्राम प्रधान की जिस तरह से आपने यहाँ पर बात की, अगर ग्राम पंचायत में इतने बड़े लेवल पर अवैध कब्जा किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर ग्राम प्रधान का इसमें हाथ है। और कहीं ना कहीं अगर उस पर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही तो प्रशासन की कार्यप्रणाली पर यहाँ पर सवाल उठते हैं। और चलिए, हमारे साथ बाकी दो मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सफी अधिवक्ता जुड़ चुके हैं। सफी जी, आपका बहुत स्वागत है। इसी के साथ विकास सिंह सैनी हमारे साथ, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। विकास जी, आपका बहुत स्वागत है। और सफी जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, आंकड़े क्या कहते हैं? हरिद्वार की जब हम बात करते हैं धर्म नगरी की, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार अवैध कब्जा जो है वो बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं जो ऐसे भूमाफियाओं की अगर हम बात कर रहे हैं तो सरकार से लेकर देखिए निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक सभी जो अधिकारी वो इसमें संलिप्त हैं। लेकिन नियम कायदे कानून क्या कहते हैं? प्रशासन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? क्या हमारे प्रशासन के पास ऐसे कोई नियम ही नहीं है जो ऐसे भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने में सहायक हो? जी मैडम, ऐसा है, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने भी इस बारे में कई बार दिशा निर्देश जारी किए हैं कि तालाब पे और इन पे जोड़ों पर कोई अतिक्रमण नहीं होने का, अवैध अतिक्रमण होगा तो उसे हटाया जाएगा। लेकिन शासन और सरकार में बैठे हुए समस्त अधिकारी और जितने भी मंत्री मिनिस्टर हैं सब इसके अंदर मिले हुए हैं और उनकी मिलक भगत से इन पे जोड़ों पर और तालाबों पर लगातार अतिक्रमण कर जा रहा है। और आपका कहना कि एक दिन में अतिक्रमण नहीं होता है, एक दिन में नहीं, ये तो धीरे धीरे अतिक्रमण होता है। और ये अतिक्रमण करने के लिए, उसका भराव करने के लिए मिट्टी कहाँ से लाई जाती है, मिट्टी कहाँ से लाई जाती है भराव के लिए, ये मलबा कहाँ से लाया जाता है, ये सब सरकार और ये सब जिले स्तर से मिले हुए हैं सारे अधिकारी से। और आप देखिए, सूचना के अधिकार 2005 का ऐसा उल्लंघन इन अधिकारियों ने कर रखा है कि अगर सूचना के अधिकार में मांगा जाता है कि इस तालाब की भूमि कितनी थी, खसरा नंबर कितना है, तो उसकी परमिश नहीं देते, कहने का हमारा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है और कहते हैं क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन है तुम्हारा, इसमें से जवाब दिया नहीं जा सकता। और तमाम तालाब ऐसे हैं मंगलोर के अंदर, लखपुरा वाला तालाब, लाड़बड़ा वाला तालाब और जी डिंडोर वाला तालाब, इस्लाम नगर का तालाब, टोली वाला तालाब, ईदगाह वाला तालाब, ये इतने तालाब है जिस पर अवैध अतिक्रमण करके भूमाफियाओं द्वारा प्लॉटिंग कर दी गई है, उसको मकान बना दिए गए हैं और करोड़ों अरबों का खेल चल रहा है जिसमें शासन और सरकार और प्रशासन के अधिकारी सब मिले हुए हैं। ठीक है सफी जी, तकनीकी समस्या की वजह से आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन जितना भी आपने बताया यहाँ पर जिस तरह से हम ये पूरा जो मामला देख रहे हैं, तालाब पर अवैध कब्जा कर लिया जाता है, अवैध निर्माण कर लिया जाता है, कहीं ना कहीं जैसा कि आपने बताया कि सभी जो शासन प्रशासन के अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत इसमें होती है और सभी के मिलीभगत से ही इतने बड़े लेवल पर ये कब्जा किया जाता है। लेकिन तमाम आपने तालाबों के नाम भी गिनवाए, अगर इतने तालाबों पर कब्जा हो रहा है तो निश्चित तौर पर जो वहाँ पर रहवासी हैं उनको जल भराव की समस्या से जूझना पड़ेगा। अब कुछ ही समय
समय में बारिश आ रही है, अगर ऐसे अवैध निर्माण लगातार बढ़ते जाएंगे तो आम जन को ही सबसे ज्यादा इससे परेशानी होने वाली है। हमारे साथ विकास सिंह सैनी भी जुड़े हुए हैं, बाकियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष। विकास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं विकास जी? सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, इसे कैसे देखते हैं, या फिर जिस तरह से इस पूरे मामले में अधिकारियों की मिलीभगत है, इसे किस तरह से देख रहे हैं? तो देखिए, सरकार ही यहाँ भूमाफियाओं का काम कर रही है। आप देख रहे होंगे कि हमारा जो रुड़की में रोडवेज अड्डा था, उसे भी सरकार बेचकर उसे भी वहाँ अच्छा मॉल बढ़ाने की प्लानिंग उसकी थी। ऐसे ही उसमें हमने विरोध किया, तब जाकर वो रुका। सरकार की मंशा, नियत ही खराब है सरकार की जमीन को लेकर, हरिद्वार जिले की। आप देख रहे होंगे बराबर। मंडी, जो रुड़की मंडी है, वो महंगी जमीन है, जबकि किसान वहाँ ट्रेवल्स आराम से आ जाती है, सारी ट्रेवल सुविधा है। मंडी पर भी सरकार की नजर है। उस महंगी जमीन को उस मॉल वगैरह को बेचकर, जिससे किसान भी परेशान रहेंगे, और दूसरी जगह ऐसी दुर्गम जगह उस मंडी को पहुंचाना चाह रही है। ऐसे ही रोडवेज अड्डे को जब सरकार यहाँ भूमाफियाओं का काम कर रही, तो अगर तो भूमाफिया, आप नजूल की जो भूमि है रुड़की के अंदर, वो उनके विधायक, उनके द्वारा विधायक जो चुने गए हैं सरकार के, जो सरकार के उसमें है, वो उन जगहों को कब्जाने का काम करे, उस जगहों को कब्जाने का काम कर रहे, जहाँ सरकार की नियत ही हरिद्वार जिले की महंगी जमीनों को लेकर सरकार की नियत ही खराब हो जा, तो वहां फिर शासन प्रशासन की नियत कैसे रह रही, उनकी भी खराब हो रही। तो यहाँ स्थिति दूसरी है, वो हरिद्वार की जमीनों को लेकर उनकी नियत खराब है। और एचआरडीए तो ऐसा है कि एचआरडीए का जहाँ कोई उन्होंने काम नहीं किया, वहां भी नक्शे के लिए तो पहुंच जा। अरे भाई, सबसे पहले तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप नाली पानी वहां की सुविधाएं तो कुछ दो, या बस एक गांव में भी जाकर अपना वहां से नक्शा मांगने लग जा और वहां से उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लूटना। सिर्फ ये काम रह गया शासन प्रशासन का। और आप देख रहे होंगे, बहुत सी जगह है, कोर कॉलेज के सामने ही कुछ भूमाफियाओं द्वारा सरकार की सैप है, वो कीमती जगह वो कब्जाने का काम किया। उस पर शायद काम रुक गया, पता नहीं कहाँ शर्म लिहाज किसकी आई उन्हें, नहीं तो वो जमीन भी पूरी तरह से वहां भराव शुरू हो गया था। सिंह जी, यानी कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत तो इस पूरे मामले में है, लेकिन जब कार्रवाई को लेकर हम बात करते हैं तो क्या कार्रवाई होगी, तो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ अनीस अहमद, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी जुड़ चुके हैं। अनीस जी, सीधा आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब जिस तरह से ये पूरा मामला मंगलौर का सामने आ रहा है, इसे किस तरह से देखते हैं अनीस जी? इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? बार बार हम देखते हैं मंगलौर से ये जो सारी स्थितियां हैं वो सामने आती हैं। अगर निचले स्तर पर ही, पंचायत लेवल पर ही इसे निपटा दिया जाए समस्या को, तो इतनी बढ़ ही ना पाई ये समस्या। और हमारे साथ अधिवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो आंकड़े गिनाए हैं, कई तालाब ऐसे हैं जिन पर कब्जा किया जा रहा है। अगर ऐसे लगातार कब्जा किया जाएगा, अवैध निर्माण किया जाएगा, तो आम जन है, जो रहवासी है, उनको परेशानियां तो झेलनी पड़ेंगी ना अनीस जी? अनीस जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनीस जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हमारे साथ तो सफी जी लगातार बने हुए हैं। सफी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी सीधा, क्योंकि पहले आपकी आवाज बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। आंकड़ों को लेकर मैं आपसे बात करना चाह रही थी। ये बताइए, अभी तक भूमाफियाओं की जहां पर हम बात कर रहे हैं, कितने मामले लंबित हैं? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं शिकायतें लंबित हैं, और जब ऐसे मामले सामने आते हैं अनीस जी, तो जो अवैध निर्माण किया जाता है उसका ध्वस्तीकरण कर दिया जाता है, उसे तुड़वा दिया जाता है, लेकिन जो भूमाफिया होते हैं उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो मैडम, ऐसा है, हमारे यहाँ 8 से 10 तालाब हैं जिनको पूरी तरह भराव करके उन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, और सब भूमाफिया और बैठे हुए सरकार और शासन में बैठे हुए अधिकारी इस काम को करा रहे हैं। उनके सबके हिस्से हैं उसमें, उनका शेयर जुड़ा हुआ है, और जब ये मामले की जानकारी पड़ती है तो उस मामले को दबा लिया जाता है और थोड़ा बहुत हिस्सा तोड़कर उस कार्य को फिर बाद में बीच में रोक दिया जाता है। भूमाफियाओं को क्लीन चिट दे दी जाती है। यही हो रहा है। हरिद्वार नगरी को भूमाफियाओं की नगरी बना दी गई है। हरिद्वार जो है लूट का खजाना बन गया है। हरिद्वार में जमीनें और तालाब की जमीनों को हटाकर तमाम जो पानी की निकासी है उसको अवरुद्ध किया जा रहा है। अब आप देखिए, मंगलौर में ही 8-10 तालाब बिल्कुल काट लिए गए हैं। उन पर तालाबों पर इतना अतिक्रमण कर दिया गया है, कॉलोनियां काट दी गई हैं, और उसको कॉलोनियां काट के लाखों अरबों करोड़ों रुपए कमा लिए गए लोगों द्वारा, भूमाफियाओं द्वारा। और अब बरसात आएगी, बरसात में पानी की निकासी बिल्कुल बंद हो जाएगी और इतना पानी भर जाएगा कि लोग बाग परेशान होंगे। पिछली बार भी लालबोड़ा मोहल्ला, सैनीपुरा, मलानपुरा, मलकपुरा, टोली
सड़कों पे पानी था, लोगों को चलना दुश्वार हो गया था, लेकिन शासन और अधिकारियों को बार बार शिकायत करने के बावजूद भी वे इन फाइलों को दबा रखते हैं, तो फिर ठीक है, भूमाफिया उनके संपर्क में है। ये ठीक है, ठीक है सफी जी। लेकिन जिस तरह से आप यहाँ पर बता रहे हैं 8 से 10 जो तालाब हैं, 8 से 10 तालाब पर अगर इस तरह का अवैध निर्माण किया गया और जैसा आपने बताया कि रहवासियों को लगातार यहाँ पर परेशानी होती है, श्याम सुंदर मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आपकी लगातार जनता से बात होती है, आप वहाँ पर जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो करके जनता के मन की बात को भी जानते हैं। लेकिन जब ये इस तरह के मामले सामने, आप जैसे कि यहाँ पर सफी जी ने बताया कि 8 से 10 तालाब ऐसे हैं जिन पर अवैध निर्माण कर दिया गया है। अगर हम हमारे शासन और प्रशासन की बात करें तो जिनके पास हम न्याय की मांग करने के लिए जाते हैं वो कुंभकर्णीय नींद सोया हुआ है। और ऐसे मामले, जैसे मैंने पहले पूछा था, जब ऐसे मामले आते हैं तो ध्वस्तीकरण करवा दिया जाता है और भूमाफिया को क्लीन चिट दे दी जाती है। क्या कर रहा है हरिद्वार का प्रशासन, क्यों इस पर कार्रवाई नहीं करता? और अगर इस पर निचले लेवल पर कार्रवाई नहीं होती तो क्या उच्च स्तर पर इसको लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है? मैं बताना चाहूंगा, जब ये बातें उच्च स्तर पर पहुंचती है तो उसके बाद में कहीं ना कहीं जो लोकल के जो क्षेत्रीय अधिकारी होते हैं वो लिखित में देते हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं है। क्योंकि जिला प्रशासन क्या करता है, जिला प्रशासन नगर पंचायत होगी या नगर पालिका को उन पर डिपेंड होता है, क्योंकि जिला प्रशासन खुद नहीं करता है। हमारे पर्यवेक्षक साहब है मंगलोर के, जो प्रशासक है, उनके द्वारा उनके संज्ञान में मामला है। कई तालाब ऐसे हैं मंगलोर के जिनको भू माफियाओं के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, पूरी तरह कॉलोनी काट के करोड़ों रुपए उसमें कमाए जा रहे हैं। किसी का तो उसमें शेयर माना जाता है, किसी का कुछ माना जाता है। उसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से नहीं की जाती है, क्योंकि पूरा जो है यहाँ पे मंगलोर क्षेत्र की बात की जाए, पूरा संरक्षण भू माफिया को इतना दिया गया है कि भू माफिया इतने सक्रिय है कि किसी का कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं है। उसके बाद अगर बात की जाए तो प्रशासन की ओर से भू माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। गरीब जनता का मकान तोड़ दिया जाता है, उसका मकान तोड़ने के बाद में उसको कहा जाता है कि यह मकान अवैध था तो इसलिए तोड़ दिया गया। अरे जब उसको बना रहा था तो उस टाइम अगर कार्रवाई की जाती तो शायद वो तब वो कार्रवाई रुक सकती थी, वो मकान अपना रोक सकती। अब 1 से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए वो खर्च करता है मकान बनाने के गरीब व्यक्ति, उसके बाद उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो कमी है इसमें जिला प्रशासन की मानी जाती है। अगर जिला प्रशासन समय रहते बिल्कुल ठीक इसमें कह कोई रहे ठोस हैं कार्रवाई कर श्याम दे। सुंदर आप यहाँ पर, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की एक बड़ी कमी है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि अगर जिस स्तर पर शिकायत भी हो रही है तो जिला प्रशासन जो है वो यहाँ से जो रिपोर्ट लगा रहा है क्षेत्र की, कहीं ना कहीं उच्च स्तर वाले वही मान्य होगी रिपोर्ट जो क्षेत्र से लगकर भेज रही है, यानी कोई समस्या यहाँ पर नहीं है तो वहां पर तो वही मान्य होगा। लेकिन इसको लेकर अब कहीं ना कहीं जनता को भी आगे आना होगा, जो समस्याएं जनता को हो रही है उसके लिए आवाज तो कहीं ना कहीं उठानी होगी। मैं, हमारे साथ विकास जी बने हुए हैं। विकास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपको लग रहा है अगर जिला प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, उच्च स्तर पर इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं जनता को इस समस्या को लेकर आगे आना होगा। जब तक समाज ऐसी समस्याओं को लेकर आगे नहीं आएगा तो अब ऐसा यहाँ पर कुछ लग नहीं रहा है कि इस समस्या का समाधान हो सके। देखिए, लगातार लोग हरिद्वार जिले में सड़कों पे हैं, पर सरकार द्वारा और शासन प्रशासन द्वारा उनकी अनदेखी की जा रही है। आप लगातार देख लो, कल भी जो नालियों की सफाई है, नालों की सफाई है, जो पानी निकासी का है, एक तो जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो मुंह देख कर काम कर रहे, मतलब निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही। जो तालाबों पर अतिक्रमण हो रहा ना, उसमें मन मर्जी से जहां चाहे वहां, तो जहां दिख रहा वहां खाली करा रहे, मुंह देख कर काम किया जा रहा। नहीं तो एक तरफा जब कोई आदेश हो गया तो एक तरफा कार्रवाई हो सब पे और तालाबों को खाली कराया जाए, निष्पक्ष कार्रवाई हो। पर बिल्कुल मिली भगत से सिर्फ मुंह देख कर काम किया जा रहा। जो सरकार से जुड़ा हुआ है उस तालाब को साफ, वो तो अतिक्रमण भी ये सही तरह से, और योजनाएं जो भी हैं, आज सफाई का इन्होंने पूरा अभियान चला रखा है, पर वो कागजों में है। कहीं कोई नाले की सफाई नहीं। आने वाले टाइम में बरसात लगने वाली है, बरसात जल्दी आ जाएगी और ये देख लो ज्यादातर कागजों में सफाई कर रही है, खर्चा सिर्फ कागजों में है। जल्दी, क्योंकि बारिश का मौसम भी आने वाला है और अगर इस तरह से जो तालाब है उन पर कब्जा करके निर्माण कराया जा रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार की बड़ी नाकामी हम यहाँ पर देख सकते हैं। अर्चना हमारे साथ जुड़ी हुई है। अर्चना, एक अंतिम टिप्पणी मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से हरिद्वार की हम बात कर रहे हैं, लगातार धर्मनगरी हरिद्वार को जो खबरें हैं इस तरह की उसे हम प्रमुखता से दिखाते भी हैं और कहीं ना कहीं जनता की समस्याओं के लिए आवाज उठाई जाती है। लेकिन अगर सरकार की तरफ से इस तरह के काम किए जाएं, सरकार के संज्ञान में मामला होने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं किया जाए, तो बड़ी नाकामी ये सरकार की है और जनता के मन में भी अब इसको लेकर सवाल है, क्योंकि कुछ ही समय में बारिश का मौसम लगने वाला है, मानसून आने वाला है और अगर इस तरह से तालाबों पर कब्जा किया जाएगा तो जल निकासी को लेकर, जल भराव को लेकर तमाम ये जो समस्याएं हैं वो जनता के सामने खड़ी हैं।
जी बिल्कुल रिचा जी, मैं बताना चाहूंगी आपको कि जैसा कि आपने कहा कि सरकार की तरफ से सरकार तक बात पहुंचे, तब ये अधिकारियों के बीच तक ही बात रह जाती है, वो सरकार तक शायद ही पहुंचाई जा रही है, ठीक या सरकार जानती हो, अवगत ना हो सरकार को। अदरवाइज देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी ये अवैध काम निर्माण हो रहा है, अवैध निर्माण को लेके ये यहाँ यही अधिकारियों तक ही सीमित रह जाता है, जिसके कारण ये काम अधिकारियों के जेब भरे जा रहे हैं और अधिकारियों तक ही रह जा रहे हैं और जनता इसमें परेशान हो रही है। आगे बारिश के मौसम में जनता को ही परेशान होना पड़ेगा जब तक जनता आगे नहीं आती है, जब तक जनता इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तब तक इस समस्या का समाधान होना शायद ही मुमकिन है। जी बिल्कुल ऋषिका जी। ठीक कह रहे हैं अर्चना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समस्या बेहद संगीन होती जा रही है। जिस तरह से लगातार इतने बड़े लेवल पर अगर अवैध कब्जा करके अवैध निर्माण किया जा रहा है तो बड़ी कार्रवाई इस पर होने की जरूरत है। जांच का विषय ये है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो धर्मनगरी हरिद्वार से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहाँ किस तरह से एक तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा भूमाफियाओं की ओर से किया गया, जिस पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। और जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो 8 से 10 तालाब ऐसे हैं धर्मनगरी हरिद्वार में जिन पर अवैध कब्जा करके अवैध निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन शासन प्रशासन कुंभकर्णीय नींद सोया हुआ है। कहीं ना कहीं समाज को और जनता को अब इसके लिए आगे आना होगा, क्योंकि कुछ ही समय में मानसून आने वाला है और ऐसे में अगर इस तरह की स्थिति है तो जल भराव की जो स्थिति है, जल निकासी की जो परेशानी है, वो अब जनता के सामने खड़ी होती दिखाई दे रही है, जिस पर सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल स्टेट के रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।